कोलकाता में आज हम लोग पहुंच गए प्लेनेट मार्केट, जहाँ चीजें तो छोड़ो, नकली शाहरुख खान भी मांगोगे वो भी मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि उसमें कुछ डिस्प्यूट तो है कि नहीं। आज का दिन था ईद, इसलिए मार्केट पूरा डाउन था और पूरा खाली भी। कैमरा जूम करने के बाद मुझे पता चला कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नकली कॉपी, जिसको फर्स्ट कॉपी बोल के बेचा जा रहा था, उनको खरीदने वाला आज कोई भी मौजूद नहीं था। पर इसी मौके का फायदा उठा के हम दोनों चल दिए प्लेनेट मार्केट, जहाँ नेक्स्ट ब्लॉग के लिए हम लोग ऋतिक तो नहीं रोहित को तलाश रहे थे, क्योंकि जादू के शहर से आते हुए पता चल गया था उसके सारी शक्तियां रोहित के पास है। बहुत तलाशने के बाद भी मुझे रोहित तो नहीं मिला, पर शोले सिनेमा का नकली गब्बर सिंह मिल गया था, जिसके पास गोलियों से भरा हुआ बेल्ट तो नहीं था पर गमछा था। पर अभी वो दो हाथ वाले ठाकुर के साथ शोले 2 का प्रैक्टिस करने में बिजी थे। वही कालिया अभी तक मरा हुआ था, क्योंकि गब्बर ने बोला था जो डर गया वो मर गया। पर इतने सालों बाद भी वो माउंटेन ड्यू पीने में असमर्थ था। अगर पीता तो उसे पता चल जाता था कि डर के आगे जीत है। प्रसिद्ध हींग के कचौड़ी के पास ही दुकान में मिल रहा था ठंडाई, ताकि कचौड़ी खा के जब अपना पिछवाड़ा से रॉकेट निकले। पास ही में गन्ने का जूस भी मौजूद था रॉकेट को बुझाने के लिए। पर मुझे अभी तलाश था शरीफ पाशा का। जब मैं गन्ने का जूस पी रहा था तो शरीफ पाशा मेरे ग्लास के नीचे से होके गुजर गए और मुझे भनक तक नहीं लगा। शरीफ पाशा को मैं इसलिए ढूंढ रहा था कि उसका नाम शरीफ पाशा इसलिए पड़ा क्योंकि शराब को शरीफ बोलता था। तो कालीन भैया की तरह ही उसका नाम शरीफ पाशा पड़ गया, जो कि होना चाहिए था शराब पाशा। जस्ट बेक का एक डिलीवरी बॉय, जिसको शेफ ने गलती से केक के साथ ओवन में घुसा दिया था गलती से, तो अभी वो खुद भी जस्ट बेक होके निकला था डिलीवरी करने के लिए। और ये बात उसके बदन से आए हुए महक से पता चल गया था मुझे। प्लेनेट प्रसिद्ध है चोर बाजार के नाम से, जहाँ पे 4 अभी पकड़ा गया चोर अपने आप में कंट्रोवर्सी कर रहे थे कि भाई मैं तो यहाँ पे चोरी करता था, तुम कहाँ पे करते थे। जब इनको पता चला कि एक दूसरे का माल चोरी करते हुए लोग पकड़े गए तो अपने आप में ही हाथ मिला के जेल के अंदर चले गए। पर पुलिस अभी तक आया नहीं था इनको ले जाने के लिए, क्योंकि ये लोग अभी तक 3 पत्ती खेलने में बिजी थे। कैमरा देखते ही ये लोग चौकन्ने हो गए और 3 पत्ती गेम को मिनिमाइज करके ड्रीम 11 चालू कर दिया, ताकि जुए खेलने के अपराध में मैं इनको गिरफ्तार न कर लूं। एक चाचा के बैलगाड़ी से बंधा हुआ बैल भाग गया था, तो वो पूरा बैलगाड़ी ही लेके निकले थे बैल को ढूंढने के लिए। मुझे डर था कि कहीं मुझे ही न पकड़ ले। लाल किला के बाहर मौजूद था 2 जाबाज सेनापति, जिनका कोलेटेड नाम था धरा और शाही, जिनको मैंने अकेले ही धरा शाही कर दिया और लाल किले पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद मुझे पता चला कि वो मंजुलिका नामक एक चूहे का पहरेदारी कर रहे थे, जिसका बलि आज ही होना था काला जादू के लिए। बाहर एक शॉप मौजूद था जिसका नाम था VIP लगेज, जिसका यूज अक्सर इंसानों के करे हुए बदन को ले जाने के लिए यूज होता है। मैंने मान लिया कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा था, पर इन चाचा का समय ही खत्म होने वाला था, तो इसने घड़ी का दुकान खोल लिया। जो 2 मिनट बाद कान खुजाते हुए देख रहे थे कि कान से खून तो नहीं निकल रहा है। चांदनी चौक का माहौल इतना चमकीला था कि मैं भूल ही गया था कि आज क्रिसमस नहीं ईद है। एक बंदा जो बहुत शैडो फाइट खेलता था, उसको चांदनी चौक पे पकड़ के उसको शैडो बना दिया गया, जो अभी तक दौड़ रहा था चांदनी चौक से भागने के लिए। दूर से मुझे चमकीला एक अजीब पदार्थ दिखा, जिसको ये लोग रिंग लाइट बोलते थे, पर मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये किस उंगली के लिए बना है। आखिर में मैं पहुंच गया ई मॉल की तरफ, जहाँ पे अभी HP वर्ल्ड का बहुत दबदबा चल रहा है। पॉलिटिक्स का गंदा खेल इतना चल रहा था कि बाहर ही उन्होंने लिख दिया कि गेम बिगर देन एवर, मतलब आज तक का देखा हुआ सबसे बड़ा पॉलिटिक्स का गेम। पाकिस्तान से आए हुए 2 टेररिस्ट को मैंने स्पॉट कर लिया, जिसका नाम था खिल्लू और बिल्लू, जो कि एलिवेटर से सीधा ऊपर की तरफ जा रहा था। ऊपर जाके मुझे पता चल गया था कि उनका मकसद क्या है। ऊपर था रिलायंस डिजिटल, इसको उन्होंने टेक्नोलॉजी समझ के ऊपर आ रहे थे, पर ऊपर रेड इन्फोटेक कंपनी ने ऑलरेडी कब्जा बना रखा था। आज से पहले मुझे यही लगता था कि इन्फोटेक एक BPO कंपनी था। रेड इन्फोटेक कंपनी यहाँ पे यूज्ड लैपटॉप का दलाली कर रहा था, जिसमें बहुत सारे दलाल मौजूद थे। इनके दलाली के चक्कर में लेनोवो का बहुत घाटा हो गया, जिसकी वजह से लेनोवो का मैनेजर HP के लैपटॉप से रेजिग्नेशन सबमिट कर रहा था। खिल्लू और बिल्लू को जब पता चला कि उनका मकसद नाकामयाब हो गया है, तो वो लोग जहन्नम के सीढ़ी समझ के एलिवेटर से नीचे उतर गए और पाकिस्तान जाने के लिए ऑटो पकड़ लिया। बेसमेंट पे जाने पे पता चला कि यहाँ पे खुफिया ओप्पो का म्यूजियम भी है, यहाँ पे प्राचीन विलुप्त हुए फोन को संभाल के रखा गया था। प्लेनेट से बाहर आते ही मुझे पता चल गया था कि चित्तरंजन एवेन्यू के साथ बगावत हुआ और यहाँ का सरकार गिर गया है।